गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुनील दिव्य कीर्ति और आपका स्वागत करता हूं जीके वाले बाबा में। इसमें दोस्तों जीके वाले बाबा में कल तक दोस्तों हमने पढ़ लिया था मूल अधिकार के अनुच्छेद 2। कौन कौन से दोस्तों अनुच्छेद पढ़ लिया था? 12 और पढ़ लिया था दोस्तों 13 पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 13 के आगे, यानी 14 से पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों हमने पीछे क्या पढ़ लिया था? मूल अधिकारों में 2 अनुच्छेद पढ़ लिया था। 2 कौन कौन से? एक तो 12, एक 13। 12 में क्या था दोस्तों? 12 में राज्य की परिभाषा थी। और राज्य की परिभाषा क्यों दे रखी थी दोस्तों? राज्य की परिभाषा इसलिए दे रखी थी क्योंकि मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं दोस्तों? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। और 13 में दोस्तों, 13 के अंदर क्या है दोस्तों? 13 के अंदर विधि की परिभाषा है, राज्य पुनरावलोकन को न्याय पुनरावलोकन का अधिकार है न्यायपालिका को। अब पढ़ने जा रहे हैं आज अनुच्छेद 14 दोस्तों। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों में? अनुच्छेद 14। अब देखते हैं दोस्तों मूल अधिकार की आगे की कड़ी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से। सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 14 से मूल अधिकारों का सेक्शन शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? सेक्शन शुरू हो जाते हैं। आगे बांट रखे हैं, बोले समानता का अधिकार इतने इतने अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का इतने में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार इतने में। तो देखते हैं हम कैसे क्या बांट रखे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, एक शानदार ट्रिक। आप कहोगे तो 2 बार बता दूंगा, आप कहोगे तो 3 बार बता दूंगा, आप कहोगे तो 4 बार बता दूंगा, पर याद कर लेना दोस्तों 5 और 6 मूल अधिकार है। कितने हैं दोस्तों? 6 मूल अधिकार है। अब आप बताओ कि मेरा नाम क्या है? बोले सर आपका नाम तो सुनील है, तो फिर लिख दो आगे भी से और पीछे भी से, जिसके आगे जी और जिसके पीछे जी, वही क्या दोस्तों? जीजा जी। अच्छा, अब बताओ दोस्तों अनुचार अपने धर्म कितने होते हैं? सर जी धर्म तो 4 ही हुई। कौन कौन सा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो पहले 4 के अंदर रखते हो धर्म। और धर्म के बाद में क्या आती है? सर जी धर्म के बाद में 2 संस्कृति आवा है, तो संस्कृति रखते लो, संस्कृति। अब आ जाओ ऊपर 3 के ऊपर देखो दोस्तों शिव के कितने नेत्र होते हैं? शिव के 3 नेत्र होते हैं। तो फिर आलू शिव वालों से रख दो और 2 यहाँ पे पूरा से हो गया, तो फिर आधा से रख दो का लो, आधा से। ये हो गया आपके अनुच्छेद। और अनुच्छेद सॉरी दोस्तों, ये हो गया आपके अधिकार। और टोटल 32 तक अधिकार हो गया आपके। अब इनको जोड़ दो तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म में क्या आ जाएगा दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता। ये लो दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता। और संस्कृति में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और फिर लास्ट में बच गया क्या दोस्तों? से क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये लो दोस्तों आपके हो गए मूल अधिकार कंप्लीट। सर जी अनुच्छेद भी होंगे? हाँ अनुच्छेद लिख दो। 12 से 13 14 2 पढ़ लिए थे हमने। कौन कौन सा? 12 और 13 2 पढ़ लिए थे। अब आ जाओ 14 से स्टार्ट कर दो। 14 से 18 कितने अनुच्छेद हो गए? 5 हो गए। 4 मत कर देना दोस्तों भाई। 14 से 18 4 हो गए, 5 अनुच्छेद हो गए। और समानता 5 अनुच्छेदों में कितने में दोस्तों? 14 से स्टार्ट करो, फिर 5 जोड़ो, 14 से 18 5 अनुच्छेद। स्वतंत्रता चलो 18 तो हो गए, 19 से 4 कर दो, 19 से, यानी समान स्वतंत्रता कितने में बांटी गई है? 4 अनुच्छेदों में बांटी गई। लो 19 से 22 4 अनुच्छेद में हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, शोषण 23 और 24 में, शोषण को अधिकार खत्म दे रखे हो 23 और 24 में शोषण को विरुद्ध को अधिकार दे रहे थे। आ जाओ फिर नीचे धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 4 अनुच्छेद ही, कितना ही दोस्तों? 4 ही। तो फिर
25 24 के बाद में 4 जोड़ दे दोस्तों, ये हो गया। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति कताई एक संस्कृति शब्द है, एक शिक्षा है, तो दो अनुच्छेदों में आ जाएगी। तो ये लो संस्कृति आएगी और ये लो, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बच गया 32 हो गया दोस्तों। ये याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समानता का अधिकार। ये आपको नॉर्मल एग्जाम में तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ही उठ जाता है। कैसे आ जाता है, आपको इधर दे देंगे अधिकार और इधर दे देंगे आपको अनुच्छेद, ये दे देंगे अनुच्छेद, और फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा। बोले समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, कितने तक अनुच्छेद में, बोले समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। ऐसे मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर उसके ऑप्शन आ जाएंगे। बोले एक तो आ जाएगा 23 से 25, एक आ जाएगा 23 से 24, एक आ जाएगा 22 से 25, एक आ जाएगा 22 से 24। ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये बहुत ट्रिक, ये बहुत आपके काम आएगी, आपको बहुत याद रखना है, ये याद जरूर रखना आपको। ये लो सर जी समझ में क्यों नहीं आया, चलो आपको दूसरा तरीका बताते हैं। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ये लो दोस्तों। क्या दोस्तों पहले वाले तरीके में तो क्या अपना नाम चल गया था, अब अपना नाम चल गया तो ट्रिक की जरूरत नहीं थी। अब देखो दोस्तों, अब तो आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक भी क्या, चलो मैं ट्रिक बताता हूं आपको, बोलो मेरे साथ, समस्त शोध, बोलो समस्त शोध संस्कृति उपचार, चलो समस्त, ये से सम से क्या बन जाएगा दोस्तों, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आ जाओ, इससे से बना दो स्वतंत्रता का अधिकार, जो आधा से है ना उससे स्वतंत्रता का अधिकार। सो से बन जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। द से बन जाएगा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता, इससे बन जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। दोस्तों कौन सा, संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का, इसका हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद, अनुच्छेद तो दोस्तों आपने याद कर ही लिया, इसमें आ जाएगा 14 से 18, इसमें आ जाएगा 19 से 22, इसमें आ जाएगा शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 से 24, दो अनुच्छेद में शोषण कंप्लीट हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक हो जाएगी धर्म की स्वतंत्रता। संस्कृति दो अनुच्छेदों में ये भी हमारी संस्कृति और शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी, और संवैधानिक उपचार हमारे 19 और इसमें 32 में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप कैसे भी याद करो, तोड़ के मरोड़ के, पर ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि कौन सा अधिकार कौन से अनुच्छेदों में है दोस्तों। अच्छा अब पढ़ते हैं दोस्तों अधिकार, अनुच्छेद 14, और अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों, समानता का अधिकार। अब देखते हैं किस प्रकार से हमको अनुच्छेद 14 में समानता दी गई है, किस प्रकार से हमारे मूल अधिकार हैं। ये लो एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट दोस्तों। और ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें मूल अधिकार का क्वेश्चन न आए। अगर एग्जाम नॉर्मल है ना तो क्वेश्चन यहाँ से ही उठ जाएगा। अगर यूपीएससी तक के क्वेश्चन आते हैं, अगर यूपीएससी की ऐसी कोई बड़ी एग्जाम है ना तो उसमें फिर अंदर तक चले जाएंगे। चलो दोस्तों अब आ जाएगी अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं दोस्तों।
अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 14 में दो बातें बताई गई। सर जी दो कौन कौन सी? हाँ देखो दो बातें बताई गई। एक तो है, इसमें दो बातें बताई गई है दोस्तों। कौन कौन सी दो बातें बताई गई है इसमें? एक तो है विधि के एक तो विधि का समान संरक्षण, एक है दोस्तों विधि का शासन। इसमें विधि का शासन में विधि की समक्ष समानता भी कर सकते हैं। विधि के समक्ष समानता, एक तो इसमें आ जाएगी विधि के समान संरक्षण, दूसरी आ जाएगी विधि का समक्ष समानता। इसमें आ जाएगी विधि का समक्ष समानता। ये लो दोस्तों, ये दोस्तों दिखने में तो बहुत कम अंतर दिखता है, पर इनको बेसिक नॉर्मल वैसे देखे ना तो बेसिक आधार पर तो इनमें बहुत अंतर है। दोनों को आपको समझना होगा, विधि के समक्ष समानता क्या होती है और विधि के समान संरक्षण क्या होती है। ये तो देख लो दोस्तों, ये तो कहां से? अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से। जबकि ये दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। कहां से दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। इसको दोस्तों लोग बताते हैं कि ये नकारात्मक अर्थ में है। कैसे? नकारात्मक। जबकि ये कौन सी दोस्तों? सकारात्मक अर्थ में है। ये क्या है दोस्तों? सकारात्मक अर्थ में। दोस्तों दिखने में तो इनमें शब्दों में बहुत थोड़ा अंतर दिखता है, जबकि ये इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस प्रकार इनमें अंतर है। पॉलिटी में तो दोस्तों एक एक शब्दों का महत्व होता है। इसमें क्या समान संरक्षण है, इसके अंदर है समक्ष समानता है। अब देखो विधि के समक्ष समानता, पहले तो दोस्तों हमारे संविधान में ये जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई दोस्तों? विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता क्या कहती है? विधि के समक्ष समानता बोलती है कि कानून की नजर में क्या दोस्तों? कानून की नजर में सभी को सम्मान रखा गया। अब कैसे? ये तो सर बहुत बढ़िया है, कानून की नजर में सभी सम्मान है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये जोड़ने की क्या जरूरत थी? इसमें काम चल जाता। नहीं दोस्तों, अब बताता हूँ कैसे है। यानी विधि के समक्ष समानता का अर्थ हो गया कानून की नजर में सम्मान। अब कानून की नजर में सम्मान तो एक तो मैं हूं, एक आप हो। अगर आप बच्चे हो तो आपको ज्यादा राइट देने चाहिए, आपको ज्यादा राइट देना चाहिए। मैं एक तो मैं अपराध करूं, एक आप अपराध करो, तो आपको माफी की सजा जल्दी मिल सकेगी। एक मेरे को नहीं मिलेगी। क्यों? इसके आधार पर नहीं मिलेगी क्योंकि विधि के समक्ष समानता, क्योंकि मैं तो समझदार हो गया, तो अब मेरे को तो कम ज्यादा राइट की जरूरत नहीं। आपको मेरे बराबर करने के लिए ज्यादा राइट देने पड़ेंगे, ज्यादा अधिकार देने पड़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दूं, एक तो मैं हूं, एक कोई भी हैंडीकैप व्यक्ति मान लो, कोई भी हैंडीकैप अपंग मान लो। अगर हमारे दोनों को अगर बराबर ही राइट मिले तो मैं तो हूं, वो तो और भी नीचा रह जाएगा दोस्तों। मेरा तो विकास हो जाएगा, उसका तो विकास नहीं होगा। उनको तो अलग से अधिकार देने पड़ेंगे मेरे बराबर करने के लिए। उसको तो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग से अधिकार देने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों ये तो बोलती है विधि के समक्ष समानता, यानी सभी का एक तरीके से विधि के सामने सभी समान होंगे। कोई छोटा है वो भी समान होगा और कोई बड़ा है वो भी समान होगा। कोई पैसे वाला वो भी समान और कोई गरीब है वो भी समान होगा। महिला भी समान होगी, पुरुष भी समान होगा। सभी को एक नजर से देखना होगा। आपने कानून की फोटो देखी थे? देखना दोस्तों, कानून की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ में तराजू है, दूसरी हाथ में तलवार है, ऐसे है। तो विधि यानी कानून की आंखें नहीं है दोस्तों, वो तो अंधा है। पर वो तो क्या अंधा है दोस्तों, वो सभी व्यक्तियों के एक समान देखता है। ये तो क्या बोलते हैं? विधि के समक्ष समानता। ब्रिटेन के एक व्यक्ति है, कौन थे? डायसी ने इसको बताया कि ये कानून के शासन की बात करता है। कानून के शासन की बात करता है। कौन करता है? विधि के समक्ष समानता। जबकि ये विधि के समान संरक्षण, ये दोस्तों अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। यानी ये परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। अगर वो कोई बच्चे हैं तो सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करेगा। अगर बड़े हैं तो सभी बड़ों के साथ एक समान व्यवहार। अगर महिला है तो वे महिलाओं के साथ एक समान व्यवहार करेगा। यानी ये किसके आधार पर दोस्तों? ये परिस्थितियों के आधार पर व्यवहार करता है।
दोस्तों ऐसे नहीं कि महिला पुरुष को एक समान कर दिया। अगर महिला पिछड़ी हुई है, क्या हमारा भारत आजाद हुआ था तब महिलाओं की स्थिति दोस्तों बहुत कमजोर थी। उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको कुछ अलग से ज्यादा अधिकार दिए गए पुरुष की तुलना में। तो क्या ये परिस्थितियों के अनुसार अधिकार देता है? क्या देता है दोस्तों? परिस्थितियों के अनुसार उनमें भेदभाव करता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। सर जी ये तो समझ में ही नहीं आई, चलो इसको दूसरे तरीके से आपको मैं बताऊं। आपके समझ में नहीं आई तो दूसरे तरीके से बताऊं, बहुत अच्छे तरीके से। अब डायग्राम से समझाता हूं आप। एक तो मान लो आप ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये एक इधर बना लो, एक ये दिखाओ दोस्तों। ये तो मान लो विधि के सम्मक समानता, क्या दोस्तों? विधि के सम्मक समानता, जबकि ये विधि के समान संरक्षण। यह विधि के समान संरक्षण वो ब्रिटेन से ली गई है, ये अमेरिका से ली गई है। वो नकारात्मक अर्थ में, जबकि ये क्या है दोस्तों? सकारात्मक अर्थ में। अब आपको मालूम चल जाएगा सकारात्मक नकारात्मक में। अब यहाँ पे आपको दौड़ना है। मान लो आपको दौड़ रहे हो, तो आप दौड़ रहे हो तो 3 4 आप 5 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति दौड़ रहे हो, तो आपको इस तरीके से लगा दिया जाए। जबकि अगर जो यहाँ पे दौड़ने वाला व्यक्ति वो तो एक चक्कर बहुत जल्दी कर लेगा, उसको तो इतने अधिकार की जरूरत ही नहीं थी। वो तो अगर धीरे धीरे भी चले तो इससे तो बहुत पहले चक्कर पूरा कर लेगा। जबकि इससे पहले ये, तो इसका जो परिणाम निकलेगा ना दोस्तों वो असमान निकलेगा। ये तो क्या इनके साथ भेदभाव हो जाएगा। इसको ज्यादा अधिकार देने चाहिए थे, जबकि ज्यादा अधिकार मिल गए किसको? सभी को अधिकार समान दे दिए, तो ज्यादा अधिकार ऑटोमेटिक इसको मिल गए ना दोस्तों। अब इनका जो परिणाम आएगा ना जो दोस्तों वो असमान परिणाम आएगा। असमान परिणाम आएगा तो ये नकारात्मक होगी। इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या करता है? विधि का समान संरक्षण कैसे करता है? उनका संरक्षण, एक को यहां लगा दिया, दूसरे को यहां लगा दिया, तीसरे को यहां लगा दिया, चौथे को यहां, पांचवें को यहां। अब ये दौड़ेंगे तो दोस्तों सभी को समान दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी इनके दूरी के हिसाब से लगा दिया। अब दूरी के हिसाब से लगा दिया तो इनका जो परिणाम आएगा ना दोस्तों वो परिणाम समानता का आएगा। समानता का परिणाम यानी पॉजिटिव परिणाम आएगा। जबकि इसमें असमान परिणाम आएगा दोस्तों। ये दिखने में समान है, जबकि इसमें परिणाम कैसा आ रहा है दोस्तों? असमान आ रहा है। ये दिखने में असमान है दोस्तों, एक इधर एक इधर एक इधर, जबकि इनका परिणाम आएगा ना दोस्तों ये समान परिणाम आएगा दोस्तों। अच्छा जी, अब तो दोस्तों आपको समझ में आई होगी विधि के सम्मक समानता और विधि के समान संरक्षण अच्छे से। अब पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15। दोस्तों हमारा चैनल नहीं है तो थोड़ा सा क्या आपको ये बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही होगी दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी करें आप, तो जल्दी से जल्दी ये बोर्ड भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आएगा आपके लिए। अब पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 15 में दोस्तों सामाजिक समानता की बात करता है। संविधान क्या करता है दोस्तों? सामाजिक समानता। ये लो आपका सामाजिक समानता, ये लो दोस्तों सामाजिक समानता। सर किस प्रकार सामाजिक समान करेगा हमको? दोस्तों अभी देखते हैं 15 के अंदर दोस्तों 6 क्लोज है। कितने सब क्लोज है? 6 भागों में बांटा गया। अब 6 में देखते हैं किस प्रकार हमको सामाजिक समानता की बात करता है, किस प्रकार हमको सामाजिक समान करेगा। अब 15(1) में दोस्तों, किसमें दोस्तों? 15(1) में ये लो 15(1) में दोस्तों बताया गया है। हाँ उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ये नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है दोस्तों? नागरिकों को प्राप्त है। जबकि बाकी मूल अधिकार है ना, इनके अलावा जो बच रहे हैं वो सभी व्यक्तियों को प्लस नागरिकों को प्राप्त है। व्यक्ति जैसे कोई भारत के अंदर कोई पाकिस्तान से कोई अमेरिका से घूमने आता है तो उनको भी अधिकार है,
जो 14 है ना वो उनको भी अधिकार है। 15 16 के बाद 17 18 वो उनको भी है। जबकि 15 16 19 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। इनके अगर इनके अनुसार सिर्फ और सिर्फ नागरिक ही जा सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। जबकि उनके अनुसार तो भारत के व्यक्ति भी जा सकते हैं। अगर कोई भारत में घूमने आया, उनके साथ भेदभाव हो रहा है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा जी दोस्तों, अब पढ़ते हैं दोस्तों 15(1) में क्या बताया गया। 15(1) में दोस्तों सामाजिक समानता किस प्रकार करता है। देखते हैं संविधान सामाजिक समानता किस प्रकार करता है। 15(1) में बताया गया दोस्तों, इसके अनुसार नागरिकों को भेदभाव नहीं होने चाहिए। अब भेदभाव के दोस्तों आधार बताएं संविधान में। 5 आधार बताएंगे दोस्तों। कितने आधार दोस्तों? 5 आधार। अब बताता हूं दोस्तों किस प्रकार भेदभाव नहीं होने चाहिए, कौन कौन से आधार हैं जिनके अनुसार हम भेदभाव नहीं कर सकते। सबसे पहले आता है दोस्तों धर्म, दूसरा वंश, तीसरी जाति, चौथा लिंग और 5वां जन्म स्थान। क्या दोस्तों? जन्म स्थान। इन 5 आधार पर दोस्तों, इन 5 आधार पर हम किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। किसके आधार पर दोस्तों? धर्म में, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। सर किस प्रकार नहीं कर सकते? ऐसे देखो दोस्तों, जन्म स्थान के आधार पर, नीचे से पढ़ते हैं, जन्म स्थान के आधार पर किस प्रकार भेदभाव नहीं कर सकते। मान लो किसी का जन्म पाकिस्तान में हुआ हो, किसी का अफगानिस्तान में हुआ हो, अगर उसने जन्म के बाद में भारत की नागरिकता ले ली, अगर वो भारत का नागरिक हो गया, तो हम उसको जन्म के आधार पर ऐसे नहीं कि अच्छा आपका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ, अच्छा आपको तो ये अधिकार नहीं मिलेंगे। ना दोस्तों ना, सभी को ये अधिकार मिलेंगे। किसी को भी हम जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आ जाओ दोस्तों किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। लिंग ऐसा नहीं कि आप तो पुरुष हो, आप तो महिला हो, आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे, आपको ये अधिकार ज्यादा मिलेंगे, ये नहीं दोस्तों। लिंग के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब आ जाओ दोस्तों जाति के आधार पर। दोस्तों भारत में कई प्रकार की जाति, कई पिछड़ी जातियां, कई उच्च भी जाति हैं, कई निम्न जाति है। ऐसा नहीं कि आप तो पिछड़ी जाति से हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। किसी को भी दोस्तों जाति के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। किसके अनुसार दोस्तों? 15(1) में बताया गया कि 5 आधार धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हम। अब आ जाओ दोस्तों वंश के आधार पर। सर वंश कैसे? देखो वंश दोस्तों ऐसे नहीं हो सकता कि अच्छा आप तो तैमूर वंश से हो, तैमूर वंश ने तो भारत में बहुत तोड़ फोड़ की थी, अच्छा आपको तो ये अधिकार नहीं देंगे। अच्छा आप मुगल वंश के हो, ना मुगल वंश ने तो भारत में बहुत तानाशाही की थी। ये नहीं दोस्तों, वंश से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको उतने ही अधिकार मिलेंगे जो भारत के नागरिकों को मिलेंगे। धर्म के आधार पर दोस्तों, ये धर्म का मुद्दा तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है इस समय दोस्तों। धर्म के आधार पर ऐसे नहीं कि आप तो सिख धर्म के हो, आप तो हिंदू धर्म के हो, आप मुस्लिम धर्म के हो, आपको ये राइट कम मिलेंगे, आपको ये अधिकार ज्यादा मिलेंगे। इस प्रकार ऐसा कोई नहीं हो सकता दोस्तों। धर्म के लिए तो मैं आपको एक बात बोल दूं कि जब हम गुलाम थे तो हमारा धर्म क्या था? हिंदुस्तानी था। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, और क्या हो गया हमारे भारत को? जब हम आजाद हो गए तो मुस्लिम और हिंदू हो गए दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों 15(2) में क्या बताया गया। 15(2) में भी दोस्तों यही बात है सेम जो मैंने 15(1) में बताई है ना दोस्तों। 15(2) में भी यही बात है सेम। 15(2) में बताया है कि नागरिकों के साथ वही 5 आधार है। कौन कौन से? जाति वाला, दूसरा धर्म, तीसरा लिंग, चौथा वंश, 5वां जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव, यानी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर पब्लिक प्लेस बोले तो सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते आप किसी भी नागरिक के साथ। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी को इन आधार पर नहीं तो योग्य ठहरा सकते कि अच्छा आप तो इस जाति से हो तो आप तो इस लायक हो, आप इस जाति के रह गए, आप इस लायक नहीं है। नहीं तो किसी भी व्यक्ति को इन आधार पर नहीं तो योग्य नहीं अयोग्य ठहरा सकते आप।
जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर। कहाँ दोस्तों? सार्वजनिक स्थान पर। बोले तो पब्लिक पैलेस पर। पब्लिक पैलेस जैसे तो मंदिर होगी, मस्जिद, सार्वजनिक गुरुद्वारा, सड़क हो गया, इनके ऊपर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई छुआछूत नहीं कर सकते। जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जो अधिकार मुस्लिम का होगा ना वही हिंदू का होगा, वही सिख का होगा। जो अधिकार निम्न जाति का है ना वही अधिकार उच्च जाति का होगा सार्वजनिक स्थान पर। ये बात 15(2) में बताई गई है। 15(2) को दोबारा सुनो, क्या बताया गया? किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बात 15(2) में बताई गई है। अब पढ़ो दोस्तों, आ जाओ 15(3) में। 15(3) में क्या बताया गया? किस प्रकार 15(3) में सामाजिक समानता की बात करता है। अगर 15(3) देखे दोस्तों, हम इसको अपवाद मान सकते हैं एक तरीके से, कि जो 15(1) और 2 का अपवाद मान सकते हैं। सर ये अपवाद किस प्रकार है? अपवाद देखो, इसमें ये बात कही गई है कि राज्य बोले तो सरकार, राज्य, महिला, राज्य, महिला और बच्चों के लिए, किसके लिए दोस्तों? बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। किसके लिए दोस्तों? विशेष प्रावधान कर सकते हैं। अच्छा सर जी, ये तो फिर असमानता होगी। असमानता नहीं दोस्तों, ये क्या हो गया? जब हमारा भारत आजाद हुआ था, सबसे पहले तो हम चलते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक सभ्यता। वहां तक तो क्या महिलाओं की स्थिति बहुत ही बढ़िया थी। उसके बाद में धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति खराब होने लग गई। जब हमारा भारत आजाद हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1947 में। तब महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी। तो उस स्थिति को, यानी महिलाओं को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या, उनको कुछ अलग से विशेष अधिकार दिए जाए, उनको विशेष अधिकार दिए जाने। ये प्रावधान किसमें किया गया है? 15(3) में किया गया। तो उनको क्या, राज्य, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये क्या, सामाजिक समानता के अंतर्गत ही आएंगे ये भी। उनको आप अवैध घोषित नहीं कर सकते कि आप तो महिलाओं को ज्यादा अधिकार दे दिए, ये तो सामाजिक समानता नहीं हुई, ये तो हमको भी अधिकार देने चाहिए। अगर आपको मैं एग्जाम्पल के उदाहरण बताऊं तो मानो दोस्तों, ऐसे देख लो, कोई महिला है और वो सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में तो उसके बच्चा हो गया। अब बच्चा होता है सरकारी नौकरी में, तो बच्चे के जन्म के समय उसको छुट्टी मिलती है, 5-7 महीने की छुट्टी मिलती है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना 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 पिताजी तो मैं भी बड़े हूँ, छुट्टी तो मन भी चाहिए ना दोस्तों, ना ऐसे नहीं बोल सकते आप कि ना पिताजी तो मैं भी हूँ, छुट्टी मन भी चाहिए। चलो दूसरा उदाहरण देखो, कहीं पर लिखा है कि महिला टॉयलेट, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, ना मैं भी जाऊंगा इसके अंदर, ना दोस्तों आप नहीं जा सकते उसके अंदर। इस निम्न कई स्थितियों पर भेदभाव हो सकता है, कई स्थितियों पर भेदभाव हो सकता है। यानी भेदभाव किस प्रकार का हो सकता है दोस्तों? पॉजिटिव भेदभाव हो सकता है, लेकिन नकारात्मक भेदभाव नहीं हो सकता। यानी महिलाओं को अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन महिलाओं के अधिकार भेदभाव के तहत घट नहीं सकते। ये बात कौन करता है दोस्तों? 15(3) करता है। अब आ जाओ दोस्तों 15(4), और दोस्तों 15(4) की तो बात करते ही सबसे बड़ा मुद्दा यही है। 15(4) इसमें तो ऐसे ही 2 पक्ष बन जाते हैं, एक तो जिसको 15(4) का अधिकार है और एक जिसको अधिकार अभी तक नहीं प्राप्त हुआ हो। अब 15(4) में क्या है दोस्तों? 15(4) में बताया गया कि राज्य, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, ये 8वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। 8वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। पहले मूल भारत में नहीं था, मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। 8वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया। इसकी एक कहानी है दोस्तों, मद्रास राज्य था, दक्षिण भारत में मद्रास राज्य था उस समय। अब मद्रास राज्य में क्या था, वहां की गवर्नमेंट ने जो निम्न पिछड़े हुए लोग थे ना, उनको कुछ अधिकार दे रखे थे। क्या दोस्तों? मद्रास राज्य के लोगों को कुछ अधिकार थे। अब मद्रास राज्य के लोगों को कुछ अधिकार थे, तो जिनको अधिकार नहीं थे दोस्तों, वो क्या वहां के हाई कोर्ट में चले गए। अब भारत में तो कोई भी मामला हो, लोग तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो जाएंगे। वहां पे हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में देर बोल दिए कि सामाजिक भेदभाव हो रहा है समाज में, बोले कि कुछ लोगों को ज्यादा अधिकार है जबकि हमारे को अधिकार नहीं है। तो फिर वहां के हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने, उस जो भेदभाव हो रहा था, क्या हो रहा था,
जिनको कुछ विशेष आरक्षण था उसको क्या दोस्तों, उसको असंवैधानिक करार दे दिया, यानी उसको गलत ठहरा दिया। अब उसको असंवैधानिक करार दे दिया तो सरकार भी अपनी पर आ गई, और जैसे ही सरकार अपनी पर आई उसने संविधान संशोधन में एक परिवर्तन कर दिया, संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 6 जोड़ दिया। और इसमें क्या जोड़ दिया, अनुच्छेद प्रथम संविधान संशोधन किया, प्रथम संविधान संशोधन के तहत 15(4) जोड़ दिया और इसमें लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया देखो दोस्तों, शैक्षणिक दृष्टि से, एक तो दोस्तों शैक्षणिक दृष्टि से, एक तो सामाजिक और दूसरा शैक्षणिक दृष्टि से। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दे सकती है सरकार, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। किसमें दोस्तों, 15(4) में कर सकती है। और वो प्रावधान करेगी, वो किसमें करेगी दोस्तों, वो शिक्षण संस्थानों में प्रावधान करेगी। किसमें, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़ रहे हैं ना, उनको शैक्षणिक संस्थानों में, यानी उनको पढ़ने लिखने की संस्थानों में आरक्षण दे दिया जाएगा। किसमें, 15(4) में ये बात की गई। अब जो हो गया इसकी बात को, अब आ जाओ दोस्तों 15(5) में क्या होता है, यानी जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलता है वो किस आधार पर मिलता है दोस्तों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 15(4) के आधार पर मिलता है। किस आधार पर दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपको आरक्षण मिलता है तो किस आधार पर मिलता है, 15(4) के आधार पर मिलता है। अब आ जाओ दोस्तों 15(5) में, 15(5) में भी सर यही बात कही गई है। अब सर इसकी क्या जरूरत थी, अब देखो दोस्तों इसकी जरूरत क्या पड़ी। जब ये प्रावधान किया गया तो ये शिक्षण संस्थानों में क्या, निम्न शिक्षण संस्थानों में ही था, यानी जो उच्च शिक्षण संस्थान थे सर, कौन से थे, जैसे IIT हो गई, IIM हो गए, उनमें कोई प्रावधान नहीं था आरक्षण का। IIT और IIM में कोई प्रावधान नहीं था आरक्षण का। तो जब सरकार मनमोहन सिंह की थी, कब दोस्तों, लगभग 2005 की बात है, 2005 में सरकार थी मनमोहन सिंह की। अब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय आंदोलन करने लगे, कौन किए, यही वापस करने लगे कि जो हमको आरक्षण मिला है, कौन, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग आंदोलन करने लगे, जो बोले हमको आरक्षण मिला है निम्न शैक्षणिक संस्थानों में, उसको उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलना चाहिए। आंदोलन करने लगे तो सरकार ने एक संविधान संशोधन किया। क्या किया दोस्तों, 93 में संविधान संशोधन किया। कब किया दोस्तों, ये किया था 2005 में, 93 में संविधान संशोधन 2005 में जोड़ दिया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को किसमें, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा, यानी ये जोड़ दिया गया बात में। अब ध्यान रखना दोस्तों, 15(4) प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जबकि 15(5) किसके तहत जोड़ा गया दोस्तों, 93 में संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया। अब आ जाओ दोस्तों, अब पढ़ते हैं 16, अनुच्छेद 16। सर जी आपने तो अनुच्छेद 15 के कितने भाग बताए थे, 6 बताए थे, आपने तो 5 पढ़ाया। हाँ जी रुको दोस्तों, रुको मोना रुक, इसको क्या 15 6 बज के